अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन। क्या है मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन किसका टॉपिक है? जो मोल कॉन्सेप्ट का एक टॉपिक चल रहा है, क्या? प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, उसका ये टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। क्या है मोल फ्रैक्शन बताते हैं आपको। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक टॉपिक है। देखते हैं, आप सोच रहे हो सर जी उसका टॉपिक भाई पुराने लेक्चर देखिए, उसके अकॉर्डिंग उसमें डिवाइडेशन है, उसके हिसाब से काम करा रहे हैं। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट in solution is equal to number is equal to number of moles of that component divided by the total number of moles of all components. मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। देखते हैं हम फॉर मैथमेटिकली कैसे इसे एक्सप्रेस करेंगे, मैथमेटिकली कैसे इसे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वो देखते हैं। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, बताएंगे अभी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, इक्वल टू क्या लिख रहे हैं सर? देखिए, नंबर को भी शॉर्ट में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, या जो कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं आप, उसी कंपोनेंट को यहाँ लिख रहे हैं आप, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। सही, ये फार्मूला हो गया मैथमेटिकली। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं आप? इट इज डिनोटेड बाई x, स्मॉल x बोल दो, या जाई भी बोल देते हैं, क्या बोलते थे? जाई। यहाँ स्मॉल x के नाम से आप जाने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। हम यहाँ किस, अब ये मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन होगी, इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला हो गया सर, यस और नो। अब देख रहे हैं आप क्या, यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ले रहे हैं, किसके ले रहे हैं? फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? 2 कंपोनेंट, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। अब सपोज मैं मोल फ्रैक्शन किसका निकालूं? यहाँ सॉल्यूट का निकालूं। किसका निकालूं? सॉल्यूट का। तो ऊपर किसके मोल आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे, नीचे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। देख रहा हूं, मैं बता रहा हूं यहाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हम यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता वो क्या होता है जी? वो सॉल्यूट। जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है जी? वो कहलाता है सॉल्वेंट। क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। हम क्या बता रहे हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा जी? द number of moles of solute अपॉन सर क्या होगा जी? बताइए सर,
जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट सर यहाँ तो आपने क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। सर बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, सोल्यूट और सोलवेंट, दोनों के जोड़ के लिख दिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट। ये किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है। हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि हम क्या लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, क्या लिखते हैं, सोलवेंट, तो सोल्यूट के प्लेस पर क्या हो जाएगा, सोलवेंट। नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं। यस, क्लियर हो रहा है, देख लो। अब इसमें आगे बढ़ रहे हैं, क्या है, मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करा, एक्स से। अच्छा, सोल्यूट के लिए कल क्या कौन सा इंडिकेशन यूज किया था, मैं बता रहा हूँ यहाँ। सोल्यूट के लिए 2 और सॉल्वेंट के लिए क्या यूज करा था, 1। ये वैसे ही है समझने के लिए, वैसे कोई आप कुछ भी मान सकते हैं ना, सोल्यूट को ए मान लो, सॉल्वेंट को बी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका और शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकती है सर, X2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट N2 अपॉन N1 प्लस N2। सर X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट लो यहाँ ये N2 कर दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर सर, ये किसका फार्मूला हो गया सर, इसके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सिमिलरली क्या लिखेंगे आप, मोल नीचे कर रहा हूं मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट के लिए क्या होगा सर, क्या होगा बताइए, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जिसके निकालने ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बेटा इस सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन किससे इंडिकेट करेंगे, x1 से, किससे करेंगे, x1 से। इक्वल टू क्या हो गया ये, n1 अपॉन n2 प्लस n1, या ऐसे लिख सकते हैं n1 अपॉन n1 प्लस n2 को फर्क थोड़ी पड़ गया। यस, यस और नो, x1 इक्वल टू हेलो n1 अपॉन n1 प्लस n2, और ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर, ऐसे ही चल रहा है। ओके, इसे कर लो, इसी टॉपिक में भी रह रहा है कुछ, करें। यहाँ देखो, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन और बन सकती है, क्या बन सकती है, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन और बन रही है, क्या बन रही है, आपको किसी कंपोनेंट का क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन निकालना, क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन, है ना। उस कंपोनेंट को ऊपर रख दिया, जैसे सोल्यूट को रखा, नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, यस और नो। तो क्या होगा, तो द रेशो ऑफ number of mole of a component, number of mole of a component to the number of mole of all component, number of mole of all component is called mole fraction, is called mole fraction. It is denoted by x. बड़ी सिंपल है, वो भी हो गया सर। कर लिया, इसे स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिया। अब मैं इसे साफ कर रहा हूँ, यही इसमें कुछ बता रहा हूँ।
जी हम कौन से सॉल्यूशन के लिए लेते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। यदि सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट हो तो वो क्या होगा? ट्राइनरी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? ट्राइनरी। यदि सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट हो तो क्या होगा? वो क्वार्टरनरी। उसी लिहाज से मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। ये नोट पॉइंट लिखना आप यहाँ, नोट क्या है जी? नोट पॉइंट द सम ऑफ टोटल, द सम ऑफ, द सम ऑफ क्या है जी? द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन of total component of all component, the sum of mole fraction of total components is always equal to 1, बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। कितने भी कंपोनेंट हो, कितने भी कंपोनेंट, उनके लिए क्या होगा? मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होगा। उन कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ तो किसके लिए था? फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। तो अब ट्राइनरी सॉल्यूशन हो, कौन सा सॉल्यूशन हो? ट्राइनरी, मतलब जिसमें 3 कंपोनेंट हो तो क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1। सर यस जी, ये ध्यान रखना। कर लिया? ऐसे कर लो, इसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। साफ कर दूँ इसे सब? पहले नीचे साफ कर रहा हूँ, नीचे था। अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे आप, ठीक है जी? जो समझ में ना आए वो पूछ लेना आप लोग। अच्छा, क्या रह रहा है? यूनिट रह रही मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन यूनिट। क्या है यूनिट? कोई यूनिट नहीं होती मोल फ्रैक्शन की, मैंने बताया अभी। जैसे x1 क्या था? एंड x1 इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसी यूनिट ले रहे, क्या ले रहे? यूनिट। यूनिट ले रहे जी, लीजिए। x1 की क्या आ गई? मोल की यूनिट क्या होती? मोल ही होती। क्या लिख दिया? मोल। इसकी मोल की मोल यूनिट है। इसकी किसकी निकाले? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या किसी की भी मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट या सोल्यूट। नीचे नीचे भी मोल है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स n1 प्लस n2 क्या होगा? मोल ही हुआ। मोल से मोल प्लस मोल होता ना, तो क्या होगा? मोल से मोल बढ़ गया। कोई यूनिट नहीं, क्या बची? कोई यूनिट नहीं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं जी। मोल फ्रैक्शन हो गया। अब क्या बच रहा? सुनो जरा, बच रहा है जी। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? आपको सोल्यूट का वेट दे दे, सॉल्वेंट का वेट दे दे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सोल्यूट का मास दे दो, सॉल्वेंट का मास दे दो। कैसे? देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू
mass of solute plus mass of solvent, mass of solvent हो गया जी, पक्का, क्लियर बेटा। अब मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या बताने जा रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। टॉपिक है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या है जी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन? फॉर्मूला है इसका, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फार्मूला है, ध्यान रखेंगे इसका। आपको डेंसिटी गिवन है, मास गिवन है, वॉल्यूम निकल जाएगा, तीन में से कोई दो चीज गिवन होगी और थर्ड निकल जाएगी इसके हेल्प से। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल, क्या कराने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल। पर कल क्या चल रहा था, नॉर्मलिटी चल रहा था, क्या चल रहा था, नॉर्मलिटी चल रहा था। एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, नोट पॉइंट की फॉर्म में लिख लेना, नंबर क्या था वो, हाँ, इक्विवेलेंट मास टॉपिक चल रहा था। क्या चल रहा था, इक्विवेलेंट मास, नॉर्मलिटी का इक्विवेलेंट मास बताया था, सबके अलग होते हैं, एसिड का अलग, बेस का अलग, साल्ट का अलग। अब रह रहा था इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, क्या रह रहा था, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। क्या होगा जी, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, ये एन एलिमेंट। सपोज सोडियम का आप इक्विवेलेंट मास निकालें, किसका निकालें, सोडियम का। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या है, एन है। एटॉमिक मास क्या सोडियम का 23, बैलेंसी क्या सोडियम की 1, किसके इक्वल आया, एटॉमिक मास के इक्वल हो गया, ये सुनो 23। क्या रखेंगे, यूनिट तो वही होगी ग्राम पर मोल, भाई जो उसकी यूनिट है मोलर मास की वही इसकी यूनिट है, ये यूनिट क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। आगे क्या है जी सर, मैग्नीशियम का निकालो, इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है 2, मतलब मैग्नीशियम बैलेंसी क्या होती है 2 जी सर, बैलेंसी प्लस माइनस नहीं होती, 24/2 सर 12, क्या है 12, देखो सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ एल एल्यूमिनियम, एटॉमिक मास 27/3 जी, 9 के इक्वल, 9 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे, क्या कराएंगे, कुछ न्यूमेरिकल, ज्यादा मैं मतलब लिमिटेड न्यूमेरिकल कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, बाकी आपको करने हैं, हर टॉपिक का एक न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। ओके सर, करें। हाउ मैनी, क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ मैनी moles and how many gram, how many grams, how many moles and how many gram of NaCl of sodium chloride, formula है जी NaCl, are present
आर प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ml के इक्वल है। किसके इक्वल है? ml के। ml ऑफ सॉल्यूशन, ml ऑफ सॉल्यूशन, ml ऑफ a, ml ऑफ a 0.500 m, कैपिटल M गिवन है, NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन क्या निकालना है? हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है? क्या क्या गिवन है जी? कैपिटल M दिख रहा तो मोलरिटी है। क्या है? मोलरिटी। गिवन दैट M means मोलरिटी इक्वल टू 0. मोल पर लीटर। और क्या है जी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml। क्या है जी? क्या क्या निकालना है आपको? आपको तो निकालने हैं N2 निकालने हैं। N2 क्या है? N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है? NaCl। क्वेश्चन मार्क। क्या निकालना? W2। W2 क्या है? मास ऑफ सोल्यूट मीन्स यही NaCl है। क्वेश्चन मार्क। तो चलो ये पता होगा आपको। M2 क्या? मोलर मास। क्या है? मोलर मास ऑफ NaCl। व्हाट इज दिस? Na का 23, Cl का 35.5, किसके कोला? 58.5 ग्राम पर मोल। निकाल लें। क्या जानते हैं हम? मोलरिटी। मोलरिटी फॉर्मूले प्रूव करे थे, कई सारे फॉर्मूले प्रूव करे थे। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था? W2 अपॉन M2 इंटू V इन ml, तो 1000 से मल्टीप्लाई कराई थी। नॉर्मलिटी क्या थी जी? नॉर्मलिटी, हाँ, नॉर्मलिटी क्या था? W2 अपॉन E इंटू V इन ml इंटू 1000। सर मोलरिटी क्या थी? मोलरिटी W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन ग्राम इंटू 1000। ये सुनो, ये फार्मूले निकले थे कुछ। एक और था मोल फ्रैक्शन का, F2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्या था जी? S1 इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। ये फार्मूले ड्राइव हुए थे इसी टॉपिक से। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन से। अच्छा जी, तो निकालना क्या आया? निकालना ये निकालने थे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। वी नो दैट, क्या? वी नो दैट, क्या जानते हैं? बताओ आप। कौन सी क्वेश्चन से? मोलरिटी की क्वेश्चन से। देखो M इक्वल टू W2 M2 इंटू V इंटू 1000। M गिवन है, लिखूं? क्या निकालना हमें पहले? हम अरे हेलो, चलो डायरेक्ट लिख दिया तो यही है। इसका एक और है, हम M इक्वल टू N2 अपॉन V इन ml इंटू 1000। ये फॉर्मूला भी है। और N2 किसके इक्वल होता? W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2। ये देख लो पहले, समझ में आ रहा? नहीं बताते रहे ना। 0.500 W2 अपॉन 58.5 इंटू कितना था? 250, 1000 4 टाइम। सर W2 निकालना, सब इधर पहुंचा दिया। 0.500 इंटू 58.5 अपॉन में क्या गया? 4 गया। क्या गया? 4। बेटा जी कितने जीरो लगाए?
3 जीरो लगाए, कितने जीरो लगाए? 3 जीरो लगाएंगे, वो लगा लो लोग, 1 जीरो लगा लो, 2 टाइम कट गया ना। ये सुनो, आगे के 7 को हटा दो यूँ जी, कहाँ से हटाएं? यहाँ से हटाना शुरू करो लो। ये तो हो गए, कर लिए थे नहीं ये? जी सर, यहाँ ये तो देखिए ऊपर क्या बचा, W2 इक्वल टू 5 8 5 अपॉन 4 टू जा 8 इंटू 10। चलो जी 8 से काटो, 5 8 5 8 का टेबल, 8 5 जा 40, 6 7 जा 56, 2 5, 8 3 जा 8 3 जा 24, 1 8 1 जा 1। ये सुनो क्या ये आया देखो 73.1 अपॉन, तो क्या है जी 7.31 ग्राम। ये किसका है? इसका वेट है, ये NaCl का वेट है, NaCl का वेट निकल गया। अब क्या निकालना है? अब हमें निकालना मोल्स। क्या निकालने? मोल्स किसके? NaCl के। इसे हटाऊं यहाँ से, सिंपल थे यार। चलो कोई बात नहीं, डायरेक्ट इसमें रखिए, ये वाली इक्वेशन देख रही है, इसमें वैल्यू रख रहे हैं 0.500 इक्वल टू N2 निकालना हमें, 4 टाइम कट गया, बताओ ये सुन लो, N2 इक्वल टू क्या हो गया जी 0.4, बताओ यस और नो। 5/40 क्या है जी 1/8, N2 इक्वल टू 1/8 निकालना जी, 1 8 से करा 0.0, 8 बन जा 8 2, फिर 0 बढ़ाया 8 2 जा 16, 4 बचे 5 जा जी। N2 मीन्स 0.125 मोल, 0.125 मोल्स जी। क्या हटाना? ये हटाना। हो गया क्वेश्चन, ये सुनो। और भी क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं आपको। इसे कीजिए आप, हो गया, कर लिया ये, पर अब कर दूं? ठीक है। अब मैं 3-4 न्यूमेरिकल और बता रहा हूँ यहाँ। एक मोलरिटी इक्वेशन से न्यूमेरिकल है, एक मोलरिटी इक्वेशन से फॉर्मूला है, एक नॉर्मलिटी इक्वेशन से फॉर्मूला है। दोनों से दो फॉर्मूले देखते हैं। सपोज किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N1 है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1। यस, अब क्या करा, उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया, वाटर मिला दिया। ये सुनो, तो क्या होगी, इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज। और वाटर डाल दिया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी चेंज हो गया। सपोज जो सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ, न्यू सॉल्यूशन, उसकी नॉर्मलिटी क्या है? N2 और वॉल्यूम V2। वॉल्यूम V2 एक ये है, सही है। ऐसी कोई सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी क्या है? M1 है, वॉल्यूम V1, उसे भी डाइल्यूट किया गया। क्या किया गया? डाइल्यूट। तो उसकी न्यू मोलरिटी चेंज होगी, मोलरिटी M2 और वॉल्यूम क्या हो गया? V2। ये फॉर्मूला है। इससे न्यूमेरिकल देखो ऐसा आ सकता, सपोज एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी क्या है? M1 की वैल्यू है 1/10 और V1 है जी 20 ml। क्या है? 20 ml सर। और V2 क्या है जी
B2 40 ml, क्या है 40 ml। तो क्या निकालना आपको, M1 निकालना, क्या निकालना M2 निकालना, क्या निकालना M2। इस फॉर्मूले में रख के निकाल देंगे। कैसे जी बताओ, कैसे कैसे निकलेगा जी। M1 B1 इक्वल टू M2 B2 1/10 इंटू 20 इक्वल टू M2। ये क्वेश्चन मार्क है साहब, क्या है क्वेश्चन मार्क, M2 इंटू 40 लिख करे लो 2/40 इक्वल टू M2 क्या 1/20 1/20 मोलरिटी क्या है 1/20 निकाल दो, चाहे वैल्यू ऐसे लिख दो मोल पर मोल पर लिखा ऐसी। किसका नॉर्मलिटी का न्यूमेरिकल हो जाएगा, किसका हो जाएगा नॉर्मलिटी का न्यूमेरिकल हो जाएगा। ये कर लोगे, देखिए चलो एक और है, एक सॉल्यूशन है, उसकी नॉर्मलिटी क्या है N1 वॉल्यूम B1। कोई दूसरा सॉल्यूशन है, उसकी नॉर्मलिटी N2 वॉल्यूम B2। दोनों क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, क्या कर दिए दोनों मिक्स, ऐड कर दिया दोनों को। तो जो न्यू सॉल्यूशन बना उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, सपोज उसकी नॉर्मलिटी क्या है N3 और वॉल्यूम क्या है B3। व्हाट इज B3, B3 इक्वल टू B1 प्लस B2 B1 प्लस B2। तो ये जो हो गया, इसी प्लेस पे क्या कर सकते हैं, ये हो गया N1 B1 प्लस N2 B2 इक्वल टू N3 B1 प्लस B2। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इन न्यूमेरिकल के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसे मोलरिटी का भी, एक मोलरिटी का भी फॉर्मूला ऐसा है, क्या है M1 B1 प्लस M2 B2 इक्वल टू M3 B3। B3 बताइए B1 प्लस B2, ये क्या हो सकता है M1 B1 प्लस M2 B2 इक्वल टू M3 B1 प्लस B2। हो गया सर, ये फार्मूला है, कर लेना। हो गए इनके ऊपर न्यूमेरिकल, सबके न्यूमेरिकल मैं नहीं करा सकता हूँ हर टॉपिक के, इतना पॉसिबल नहीं है, फिर भी करा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कराने की। आगे बढ़े, हटाएं इसे, या एक न्यूमेरिकल के बाद मैं खत्म कर रहा हूँ लेक्चर आज का। क्या है जी न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल है सेकंड न्यूमेरिकल है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ solution and mole fraction of each components in 20% aqueous solution of NaOH in water। ये क्वेश्चन सबसे पहले देखना गिवन क्या क्या है, उसकी बात करते हैं। अच्छा, ये बाइनरी सॉल्यूशन है, क्या है बाइनरी सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सॉल्वेंट क्या है वाटर, दो कंपोनेंट है। देखते हैं, देखें आंसर गिवन दैट, क्या गिवन है जी, मास ऑफ सोल्यूट मीन्स NaOH क्या है जी, NaOH का है यहाँ, इक्वल टू 20% मीन्स 20 ग्राम। टोटल परसेंट क्या है जी, टोटल परसेंट क्या है सर,
टोटल परसेंट क्या होता है 100, क्या होता है 100, उसमें 20% क्या है, ये है NaOH। ये एक चीज आएगी क्वेश्चन में 20% एक्वा सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन 20% एक्वा सॉल्यूशन बाय मास, बाय मास। ऑफ सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन बाय मास। क्वेश्चन ही गलत हो गया भाई, क्या हो गया, क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्या हो गया देखो। 20% NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन ऐसे नहीं। In 20% NaOH solution, NaOH solution in what? By mass, by mass जी, ये है नो प्रॉब्लम जी। मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 20% इक्वल 20 ग्राम जी। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 100, देखो ये मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100% इक्वल टू 100 ग्राम। तो क्या हुआ आया मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या हुआ मास ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस, हेलो 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम, 80% 80 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या आया वाटर, क्या है वाटर, तो क्या हुआ आया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना है जी उसका 18 ग्राम पर मोल। जरूरत पड़ेगी, हाँ बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। मोलर मास ऑफ NaOH, NaOH क्या सोल्यूट, यस और नो, क्या है जी सोल्यूट लिख दो। कितना है जी मोलर मास NaOH 40, क्या होता है 40 ग्राम पर मोल। सर अब इधर आइए जरा क्या क्या है ये देखते हैं। मोलर मास को किससे इंडिकेट करते हैं, M से सोल्यूट के लिए M2, सॉल्वेंट के लिए M1। सर मास ऑफ सोल्यूट W2, मास ऑफ सॉल्वेंट W1, यस और नो। ये है सब, निकालना क्या, निकालना तुम्हें बताइए मोलरिटी निकालनी, क्या निकालनी मोलरिटी, कैपिटल M सॉरी स्मॉल m, क्वेश्चन मार्क स्मॉल m, क्या है मोलरिटी, क्या है जी मोलरिटी। और क्या निकालना है जी मोल फ्रैक्शन मींस किसका x1 क्वेश्चन मार्क x2 क्वेश्चन मार्क, सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों का। चलो जी देखते हैं यहाँ से क्या निकालने से मोलरिटी। बी नो दैट, क्या नो दैट m इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन ग्राम इंटू 1000। देखें जी W2 क्या है जी सोल्यूट, W2 किसका मास है सोल्यूट का 20 अपॉन 40 जी सर। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 80 इंटू 1000, यस और नो। बताओ कितने काट लो तुम्हारी मर्जी, कितने 2 टाइम कटा, यस और नो। 1 0 से 1 0 गया गया, क्या करूँ अब इस 2 से कितने 50 टाइम काट दो, क्या आया बताओ 50 अपॉन बताओ क्या 8, यस काटो क्या आया जल्दी जी 8 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग देखो जल्दी। सिक्स पॉइंट टू फाइव क्या है जी 6.25 मोल पर केजी, क्या है मोल पर केजी, मोलरिटी क्या है किस मास की मोल पर केजी में, हो गया। दूसरा यहाँ देखिए शॉर्ट में करा रहा हूँ
शॉर्ट में निकाले या इसे हटाऊं? लो ऊपर से करा रहे हैं यहाँ से। क्या है जी? N2 क्या होगा? W2/M2 निकालियो। क्या है? 20/40 1/2। ये सुनो 0.5। N1 क्या है जी? W1/M1। हेलो, सही चल रहे हैं गलत? गलत चल रहे हैं हम, सही चल रहे हैं, देखना बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हाँ क्या जी? 80/18 80/18। ये सुनो बैटरी तो है, सॉल्वेंट। यस, काटना 18 बोलो। (72) 8। ये सुन लो 0.044 ये आएगा। क्या रहा है जी? 4.44। देख लेना भाई, भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी है। ये बचा, ये आ रहा बार बार, ये आ रहा, सही है बिल्कुल, और बाकी भूल चूक लेनी देनी। तो क्या जानते हैं जी? x2 क्या है? x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये x NaOH। सर क्या है जी? बताओ। N2/N1 प्लस N2 निकालना है। N2 की वैल्यू क्या जी? बताइए। N2 की 0.5। नीचे क्या है जी? N1 प्लस N2। N1 क्या है? 4.44 प्लस 0.5 करना जरा जल्दी। 0.5/4.44 जोड़ दो इसे। (94) क्या आ गया जी? इसे काटा 5 2 10। क्या है जी? 1/494 इंटू 2। काट पीट का आंसर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आंसर निकल जाएगा। यस, मैं क्वेश्चन हटा दूं जो कर लिया, देख लो, खत्म कर रहा हूँ क्वेश्चन को। जल्दी जल्दी 2-3 मिनट और वेस्ट हो गए बीच में लेक्चर में। जी सर, ये यहाँ से देखो जल्दी लो। क्या बचा? ये काट का आंसर आ जाएगा। किसी वैल्यू है ये x2 की वैल्यू। अब आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, क्या जानते हैं? x1 प्लस x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ टोटल कंपोनेंट इक्वल टू किसे होता है? 1 के। किसे इक्वल होता है? 1 के। यस, x2 निकल गया, x1 निकालना। x1 इक्वल टू 1 माइनस x2 निकाल लेना, निकल जाएगा। देख लो, छोड़ दो मैं क्वेश्चन को, कर लेना आप लोग। आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके।